आचार्य माधवानंद जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा की अमृत वर्षा के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन संस्कृति के प्रचार में भागीदार बने। परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव मैंने तो सुना है कि भगवान का जो रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ, ये विवाह राक्षस विधि से हुआ था, गंधर्व विधि से हुआ था। हमने सुना है कि भगवान रुक्मिणी जी का हरण करके लाए थे, भगा करके लाए थे। क्या ये सत्य है? अगर ये सत्य है तो भगवान को ऐसा क्यों करना पड़ा? जरा हमें विस्तार से श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक, जिनके 5 पुत्र हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। ये 5 पुत्र हैं और एक पुत्री भी है जिसका नाम है रुक्मिणी, जो कि लक्ष्मी स्वरूपा है। एक दिन उन्होंने विचार किया, भैया हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, अब हमें इसका विवाह कर देना चाहिए। तो इसके विवाह के योग्य मैं वर की तलाश तो करता हूँ, लेकिन मुझे कोई मिलता नहीं है। उन्होंने मन में ही सोचा कि क्यों न मैं अपनी पुत्री का विवाह द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ संपन्न करा दूं। लेकिन भैया जब घर के बालक, जब घर के लड़के बड़े हो जाए ना, तो उनसे कोई भी कार्य बिना पूछे नहीं करना चाहिए। न जाने महाराज कौन सा बवाल खड़ा कर दें। हमसे नहीं पूछा, हमसे क्यों नहीं पूछा, हमारी राय लेनी चाहिए थी, तुम्हें ऐसा करना था, वैसा करना था। जब घर के बालक बड़े हो जाएं तो अपनी चलानी बंद कर देनी चाहिए, बच्चों की राय भी ले लेनी चाहिए। तो आज भीष्मक जी अपने पुत्रों के पास गए और पूछ लिया, अरे भैया तुम्हारी बहन इतनी बड़ी हो गई, इसका विवाह नहीं करना है क्या? अगर विवाह करना चाहते हो तो मेरा तो विचार है कि मैं अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह श्री कृष्ण के साथ संपन्न करा दूं। अब तुम्हारा जैसे ही रुक्मी ने ये बात सुनी तो रुक्मी तो एकदम हड़बड़ा करके खड़ा हो गया। पिताजी तुम ये क्या कहते हो? उस रणछोड़ के साथ, उस श्री कृष्ण के साथ मैं कभी भी अपनी बहन का विवाह नहीं होने दूंगा। अरे वो तो डरपोक हैं, वो तो रणछोड़ हैं, वो जरासंध के भय के कारण अपने रण को छोड़ करके भाग गया, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। मैं ऐसे डरपोक के साथ अपनी बहन का विवाह नहीं होने दूंगा। जब भगवान के पक्ष का वो विरोध करने लगा तो भीष्मक जी कहते हैं, भैया रहने दे, पता है तू कितना बड़ा बहादुर है। अगर तुझे उनके साथ विवाह नहीं करना तो तेरी ही जिम्मेदारी अपनी बहन के लिए वर की तलाश करेगा। बोले ठीक है, मैं बहन के लिए वर की तलाश कर दूंगा। रुक्मी की मित्रता है शिशुपाल के साथ में। सिंधु नरेश दमघोष पुत्र है शिशुपाल। रुक्मी गया और अपनी बहन का संबंध, बहन के विवाह का संबंध उस शिशुपाल के साथ में संपन्न कर दिया और घर आकर के अपने पिताजी से कह दिया, पिताजी आप विवाह की तैयारी कीजिए और परसों के दिन ही बारात आने वाली है। भीष्मक जी कहने लगे, इतनी जल्दी बारात आने वाली है? अरे घर की इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, शादी के इतने व्यवस्थाएं होती हैं, अपने मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को कार्ड भी भेजने होते हैं, निमंत्रण भी देने होते हैं। एक दिन में, 2 दिन में ये सब काम कैसे होगा? रुक्मी कहता है, पिताजी आप तो बस बारात की उस जनमासे की तैयारी कीजिए, बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। इधर आज यही समाचार रुक्मिणी जी को मिला है कि मेरा संबंध किसी अन्य के साथ में कर दिया गया है। रुक्मिणी जी पहले से ही भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। उनका तो बस यही विचार था कि जब भी विवाह करूंगी तो श्री कृष्ण के साथ, द्वारकाधीश के साथ में करूंगी, किसी अन्य के साथ में मैं विवाह नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जब ये समाचार मिल गया कि तुम्हारा संबंध एकदम पक्का हो गया है, तो वो दौड़ी दौड़ी अपनी भाभी जी के पास में गई। भाभी जी आप मुझे बताइए मुझे क्या करना है?
मैं तो द्वारकाधीश के साथ विवाह करना चाहती हूँ, उन्हीं से प्रेम करती हूँ। और ये मेरे भैया हैं कि मेरा विवाह का संबंध किसी और के साथ में करके आ गए। क्या करना चाहिए? भाभी जी कहती हैं, अरे रुक्मिणी, क्या उस द्वारकाधीश को पता है तुम उससे प्रेम करती हो? नहीं भाभी, उन्हें तो अभी नहीं बताया मैंने। फिर कब बताओगी? जब बारात आ जाएगी। बोले भाभी क्या करूं? बोले तुम ऐसा करो, एक पत्र लिखो, जिसे कहते हैं प्रेम पत्र, प्रेम से भरा हुआ पत्र द्वारका में भिजवाओ और उनको सब कुछ बता दो, जो भी आपके मन की भावना हो। बोले ठीक है। रुक्मिणी जी गईं और रुक्मिणी जी ने एक प्रेम पत्र लिखा है और अपने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी से कहा, पंडित जी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप द्वारका में जाइए और इस पत्र को जो द्वारका के अधिपति हैं उनके हाथों में सौंप देना। पंडित जी महाराज रात्रि में ही चल दिए, दौड़े 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 दौड़े। सुबह होते ही वो द्वारका की सीमा में पहुंच गए। आज भगवान ने जब पंडित जी को देखा तो चरणों में दंडवत प्रणाम किए, स्नान कराए हैं, सुंदर वस्त्र दान में दिए, सुंदर भोजन पवाए पंडित जी को और अपने अंतःपुर में लेके चरण दबाने लगे हैं भगवान। बताइए पंडित जी कैसे आना हुआ? तो पंडित जी ने अपने झोले में से वो पत्र निकाल करके भगवान को दे दिया। महाराज ये लीजिए, जो कुंदनपुर की राजकुमारी है रुक्मिणी, ये उन्होंने ये पत्र आपके लिए भिजवाया है। भगवान कहते हैं, पंडित जी पढ़ करके बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। पंडित जी कहते हैं, प्रभु न जाने उन्होंने क्या पर्सनल बातें लिखी करके भेजी होंगी, आपके लिए होंगी, न जाने क्या लिखा होगा। आपके प्रेम पत्र को मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? मैं नहीं पढ़ूंगा। भगवान कहते हैं, भैया मैंने ब्राह्मणों से कभी कुछ नहीं छिपाया। मेरी कुंडली तो ब्राह्मणों के हाथ में एकदम खुली हुई है। मैंने जो भी किया ब्राह्मणों की अनुमति से किया है। अन्य में किसी के सामने अपनी कुंडली को नहीं खोलता हूँ। और आप तो विप्र हैं, आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो जगत पूज्य हैं। इसमें जो भी लिखा हुआ है सब कुछ बता दीजिए। तो आज पंडित जी भगवान के प्रेम पत्र को पढ़ करके सुना रही है। अच्छा, रुक्मिणी जी ने अपने उस प्रेम पत्र में क्या क्या लिखा आपको पता करना है? किस किस को सुनना है? जरा हाथ उठाओ। सबको सुनना है? तुम्हें शर्म नहीं आती है किसी और के पत्र को पढ़ते हुए? किसी और के पत्र को श्रवण करना चाहती हो? लेकिन कोई बात नहीं महाराज, रुक्मिणी जी ने कोई ऐसी वैसी बातें नहीं लिखी हैं, बड़ी ज्ञानमयी बातें लिखी हैं। केवल 2 श्लोक उस पत्र में लिखे हैं। उस भगवान की सुंदरता का व्याख्यान रुक्मिणी जी ने किया है। श्रुत्वा गुणान् भुवन दर्शनवतां ये निर्वेश कर्ण विवरे हरतो तापम रूपं दृशान्द्रशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रमं ते। रुक्मिणी जी लिखती हैं, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम्। हे त्रिभुवन सुंदर, हे प्रभु मैंने कभी आपको देखा तो नहीं है, लेकिन जब कभी नारद जी आते हैं और आपकी मुझे कथाएं सुनाते हैं तो आपकी कथाओं को सुनते सुनते ही मुझे आपसे प्रेम हो गया है। और मैं जानती हूँ आपसे सुंदर इस त्रिलोकी में कोई भी नहीं हो सकता है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वताम्। और महाराज मेरी इच्छा है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ।